हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प IAS में। आइए देखते हैं जो बिहार सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया है, जो बिहार जीके का आया ऑब्जेक्टिव 68 BPSC के लिए। तो पूरा सेट कवर देखते हैं। इसमें टोटल 20 सेट है और 37 और टोटल 17 सेट है पुराना। तो आइए धीरे धीरे पूरा सेट कवर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सा चैनल पर व्यू बढ़ाइए। धीरे धीरे सारा सेट कवर कर देंगे। सेट नंबर फर्स्ट है बिहार एडिटोरिया का, बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट है। बिहार के किस भाग में से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो पूरा पाषाण किस भाग से प्राप्त हुआ है? तो बिहार के दक्षिण भाग से प्राप्त हुआ। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में मगध का भी उल्लेख मिलता है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्राज बनाया था। मौर्यकालीन नगर, मौर्यकालीन नगर में कितनी समितियाँ का सहयोगी प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर में नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो यहाँ पर 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। जो ये कहाँ पर मेंशन है? तो इंडिका बुक, मैगस्थनीज का बुक है इंडिका, उसमें 6 समिति दिया हुआ और साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया। पहला कहाँ हुआ? राजगीर में। सेकेंड है वैशाली में। थर्ड है कश्मीर में। फोर्थ है कश्मीर में। थर्ड है पाटलिपुत्रा में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन या मनेरी का दरगाह कहाँ है? तो इसका दरगाह है बिहार शरीफ में और इसका जन्म मनेर में हुआ। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। मिथिला के कर्नाटक वंश का शासक का राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी मिथिला के कर्नाटक वंश का शासन का राजधानी। और कर्नाटक वंश के फाउंडर कौन है? तो नानीदेव फाउंडर है। और लास्ट रूलर कौन था? तो हरि सिंह देव लास्ट रूलर था। और मिथिला के गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है कर्नाटक वंश को। 9वां नंबर क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था जो सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खां नुहानी था। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र में प्राप्त हुए? तो भोजपुर क्षेत्र में खिलजी वंश के कुछ सिक्के प्राप्त हुए। 11 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राजाभिषेक बिहार में हुआ था तो कौन था? तो फरुखसियर का राजाभिषेक बिहार में कब हुआ था? तो 1713 ईस्वी में। और इसका जन्म भी पटना में हुआ था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। बिहार में पहला सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में मुंगेर को राजधानी बनाया। वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया रहा था राजधानी। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? तो इसका होगा सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान सक्रिय रहा था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। पटना में चर्चित सचिवालय कांड गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो नोनिया विद्रोह के दौरान सारण, वैशाली, पूर्णिया जिला प्रभावित हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो नशाबंदी आंदोलन में बिहार का शाहाबाद, गया, पटना, चंपारण उपयुक्त में से सभी आंसर होगा, सभी क्षेत्र प्रभावित हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो स्वामी सहजानंद करियानंद शर्मा, युगनानंद शर्मा, राहुल सांकिया सभी ने किसान आंदोलन को बिहार में प्रसारित किया था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन 1929 ईस्वी में होता है। बिहार में कॉमिक सेवक दल का स्थापना हुआ था कब?
तो बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना 27 नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना और भागलपुर था। बिहार में पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो बिहार में पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली था, जो 1632 ईस्वी में आए थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष मजरूल हक थे, जो 16 दिसंबर बिहार में होम रूल की शुरुआत 16 दिसंबर 1916 को शुरुआत हुआ था और इसका आंदोलन का अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक थे। देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे? तो सखाराम गणेश देउस्कर थे, जो 1904 में यह प्रकाशन हुआ था। देशेर कथा 1904 में प्रकाशन हुआ, सखाराम गणेश देउस्कर थे। बिहार प्रांत का गठन कब किया था? 26 नंबर क्वेश्चन है। तो बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। बिहार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो बिहार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो 164 अनुच्छेद 164 के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो वास्तविक रियल हेड मुख्यमंत्री होता है और नॉमिनल हेड राज्यपाल होता है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित सीटों की संख्या 203 है। बिहार विधानसभा में टोटल सीट कितना है? तो 243 सीट है। इसमें 38 SC के लिए है, SC के लिए और 2 ST के लिए, और टोटल अनारक्षित सीट की संख्या 203 हुआ। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव 1952 में कराया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन के बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। इसकी ऊंचाई है, सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई है 874 मीटर और बिहार की हाईएस्ट पीक है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा का अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो 6 महीना का अवधि बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 1969 के ईस्वी में लागू किया था। बिहार में टोटल राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है अभी तक। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी प्रतिशत, ग्रामीण की 88.7 और शहरी की 11.3 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो मुजफ्फरपुर में 1975 ईस्वी में। 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार की प्रथम चीनी मिल मरहौरा में कब स्थापना की गई थी? तो 1904 ईस्वी में और सबसे प्रथम पुरानी चीनी मिल है। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो शिवहर। नेपाल से टोटल 7 जिला साझा करती है, तो है 7 जिला में टोटल है। वेस्ट ईस्ट चंपारण 2 हो गया, सीतामढ़ी 3, मधुबनी, अररिया, सुपौल, किशनगंज, ये 7 जिला साझा करती है नेपाल से। शिवहर नहीं होगा। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है? तो बिहार में के धारवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वांगर के नाम से जानता है, जो ओल्ड ओलुवियल सॉइल है, और इसके कछारी मिट्टी को कछारी केवल मिट्टी से भी जाना जाता है, और कादर को न्यू ओलुवियल सॉइल कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई
कितने मीटर है, तो 53 मीटर है या 173 फीट है, या 173 फीट है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है, तो आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार को नॉर्थ बिहार को CWG और साउथ बिहार को AW में बांटा गया है, तो CWG। बिहार के अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से, ओल्ड एलोवियल सॉइल से। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है, तो 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है, और मगध और कोसी से गंगा नदी नहीं बहती है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है, तो राजगीर में मखदूम कुंड है, सूर्यकुंड है, गोमुख और लक्ष्मण कुंड मुंगेर में। बिहार के किस जिला का मक्का का घर कहा जाता है, तो बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। ये था दोस्तों सेट नंबर 1। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और धीरे धीरे आप पूरा सेट अपलोड कर